सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम प्रथमा पाठ शुचि पर्यावरणम पढ़ेंगे। हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पाठ है शुचि पर्यावरणम। शुचि का मतलब होता है शुद्ध, पर्यावरण का मतलब वातावरण, हमारे आसपास जो वातावरण है। ये इस पाठ में आपको ये बताया गया है कि हमारे आसपास कितना प्रदूषण हो गया है और हम कितना रसायन युक्त चीजें खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो इन्हीं सारी चीजों से संबंधित हम ये बातें पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलद निशम कालायश चक्रम् मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्त दशन अमुनाश्यान्य जनग्रसनम् शुचि पर्यावरणम् शुचि पर्यावरणम्। तो हम इसका सबसे पहले शब्दार्थ आपको बताएंगे, शब्दार्थ देखेंगे। वैसे आपके पुस्तक में सारा शब्दार्थ दिया हुआ है, लेकिन पढ़ते समय हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दुर्वहम अत्र, यहाँ पर ये अत्र संधि हुई है। अत्र मतलब यहाँ, और दुर्वहम मतलब कठिन। जीवितम मतलब जीवन, जातम मतलब हो गया है। प्रकृति रेव, यहाँ पर भी संधि हुई है। तो पहला शब्द है प्रकृति ही और दूसरा शब्द है एव। शरणम मतलब आश्रय। तो पहली लाइन का मतलब है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। जीवितम जीवन, अत्र यहाँ, दुर्वहम जातम कठिन हो गया है। यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, केवल प्रकृति की ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायश चक्रम। महानगर मध्ये, महानगर के बीच में, महानगर कहते हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं, तो बड़े बड़े शहरों के बीच में चलद अनिशम, यहाँ पर भी संधि है। तो यहाँ पर ये चलद अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात, चलद मतलब चलता हुआ। काला यश चक्रम, काला यश कहते हैं लोहे को। काला मतलब जो काले रंग का हो, तो लोहा काले रंग का होता है, और चक्रम मतलब पहिया। काला यश चक्रम मतलब लोहे का चक्र, लोहे का पहिया। तो दूसरी लाइन का मतलब ये हो गया कि महानगरों के बीच में दिन रात लोहे के पहिए चलते हैं। अब लोहे के पहिए से मतलब है जो गाड़ियां हैं, जो मोटर है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, सब में पहिए होते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि बड़े बड़े शहरों में या महानगरों में दिन रात लोहे के पहिए चल रहे हैं। मनः शोषयत, जो कि मनः शोषयत, शोषयत मतलब सुखाता है, मन को सुखाता है। तनु पेशयत, पेशयत मतलब पीसता है, तनु मतलब शरीर को, जो शरीर को पीसता है। भ्रमति सदा वक्रम, वक्रम मतलब टेढ़ा, भ्रमति मतलब घूमता है, जो हमेशा टेढ़ा घूमता है। दुर्दांत दशनैर अमुना, दुर्दांत और दशनई यहाँ पे अलग है, ये तीनों शब्द। पहला शब्द दुर्दांत, दूसरा दशनई और तीसरा अमुनई। तो दुर्दांत का मतलब होता है भयानक, और दशनई का मतलब होता है दांतों से, और अमुना का मतलब होता है इससे। स्यान्नेव, यहाँ पर भी संधि हुई है। पहला शब्द है स्यात, दूसरा है न, तीसरा है एव। न मतलब नहीं, एव मतलब ही। जनग्रसनम, जनग्रसनम मतलब लोगों को ग्रसित करना, ग्रसन मतलब यहाँ विनाश, ठीक है ना। अब हम इसका पूरा एक साथ अर्थ देखेंगे। मैंने यहाँ पर जो है लिख भी दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको पढ़कर भी समझें। तो पहली लाइन का मतलब हो गया कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है,
पर्यावरण शुद्ध हो। कहीं कहीं छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो प्लीज उसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पूरा प आएगा। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता है, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। अब कहने का मतलब ये कि जो मोटर गाड़ियां, बस, ट्रक, ये सारी सड़कों पर चल रही हैं, इनके शोर से, इनके पोल्यूशन से, इनके धुएं से मन हमेशा परेशान रहता है। और शरीर को पीसने का मतलब है कि शरीर में जो है थकान, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें रहती हैं। और ये सब किस कारण से हो रहा है? इन मोटर गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से, होने वाले ध्वनि प्रदूषण से। और आखिरी लाइन का क्या अर्थ है कि प्रदूषण रूपी इन भयानक दांतों से, दुर्दांत, दुर्दांत मतलब भयानक, दशनई मतलब दांतों से, भयानक दांतों से। कैसे भयानक दांतों से? प्रदूषण रूपी भयानक दांतों से अमुना स्यान्यो जनग्रसनम। जनग्रसनम मतलब मानव का विनाश, न मतलब नहीं होना चाहिए। प्रदूषण रूपी इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचत शत सकटीयानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो ह्यानन्ताः कठिनं संचरणं शुचिपर्यावरणं वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम् कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं। कज्जल मलिनम, काजल की तरह मलिन, धूमम धुएं को, मुंचती छोड़ती है, शत, शत मतलब सैकड़ों, 100 जिसे कहते हैं, शक्तियानम, शक्तियानम मतलब मोटर गाड़ियां। कह रहे हैं कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मलिन धुएं को छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, वाष्पयान मतलब रेलगाड़ियों की पंक्ति, माला मतलब पंक्ति, संधावती दौड़ती हैं, वितरंती फैलाती हैं, ध्वानम मतलब ध्वनि को, ध्वनि प्रदूषण की। तो जो रेलगाड़ियों की पंक्ति है, लगातार जो रेलगाड़ियां आती जाती रहती हैं, उन जो दौड़ती रहती हैं, उनसे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। तो रेलगाड़ियों की माला, रेलगाड़ियों की पंक्ति आते जाते हुए ध्वनि को फैलाती हैं। याना नाम पंक्तियों, याना नाम मतलब गाड़ियों की, पंक्तियों मतलब पंक्ति, अनंताह, अनंताह मतलब जो अनंत हो, री मतलब है, कठिनम संसरणम, संसरणम मतलब चलना। गाड़ियों की पंक्ति अनंत है, जहां चलना कठिन हो रहा है। अर्थात हम लोग कई बार जाम वगैरह में फंस जाते हैं, तो हम भी देखते हैं कि जहां पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि इतनी सारी गाड़ियों की लाइनें होती हैं कि जहां पर चलना कठिन होता है। अतः शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं, सैकड़ों मोटर यहाँ गाड़ियां होनी चाहिए, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति दौड़ती है और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है। अगर हम अपने साधारण से शब्दों में कहें तो सैकड़ों गाड़ियों की से जो धुआं निकलता है वो बिल्कुल काजल की तरह काला होता है। दौड़ती हुई रेलगाड़ियों से ध्वनि प्रदूषण होता है और जो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं वहां पर हमारा चलना कठिन होता है। आगे देखते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल, वायुमंडल कहते हैं जो हमारे वायु का आवरण है, जो हमारे चारों तरफ वायु है उसको वायुमंडल कहते हैं। भृशम मतलब बहुत अधिक, दूषितम मतलब प्रदूषित, निर्मलम, निर्मल कहते हैं स्वच्छ को, जलम मतलब पानी।
कह रहे हैं कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, और जल भी अब निर्मल नहीं रह गया है, जल भी अब स्वच्छ नहीं रह गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित का वैसे तो मतलब होता है खराब, लेकिन यहाँ पर कुत्सित का मतलब यहाँ पर एक अर्थ है रासायनिक पदार्थ। वस्तु मतलब चीजें, मिश्रितम मतलब मिली हुई, रासायनिक चीजें जिन वस्तुओं में मिली हुई है, जिसको हम कहते हैं ना कि हर चीज में केमिकल होता है, तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम, रासायनिक पदार्थों से मिले हुए वस्तुएं, भक्षम, भक्षम मतलब खाने वाली, तो खाने की जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सब में क्या मिला हुआ है, रासायनिक पदार्थ है, अर्थात वो भी अब स्वच्छ नहीं है, वो भी अब शुद्ध नहीं है। समलम धरातलम, समलम, मल मतलब गंदगी, स मतलब सहित, धरातल मतलब पृथ्वी, और ये धरती और ये पृथ्वी कैसी हो गई है, गंदगी युक्त हो गई है। करणीयम बहिर अंतर जगति, जगति मतलब संसार, बहि मतलब बाहर, शुद्धिकरणम मतलब शुद्ध करना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, करणीयम मतलब करना चाहिए, बहि मतलब बाहर, जगति मतलब संसार से, बहुशुद्धिकरणम, शुद्धिकरण मतलब शुद्ध करना चाहिए। तो इस पूरे का मतलब ये हो गया कि निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है, निर्मल जल भी नहीं है, कुत्सित या रासायनिक वस्तुओं से मिले हुए खाने के पदार्थ हैं, गंदगी से भरी धरती को साफ सुथरा करना चाहिए, संसार में अंदर तक शुद्धि करनी चाहिए। अंदर तक का मतलब ये है कि हर एक जगह स्वच्छ और साफ शुद्ध होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।